सरकार की, अलबेली सरकार की जय। जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, बोले जंगलावली माता जी त्वाडी सदा। परम सौभाग्य की बात, 1 वर्ष के पश्चात महारानी जी की कृपा से आप सारी संगत के दर्शन करने का और संगत की सेवा करने का अवसर मिला। 1 वर्ष तक ठाकुर जी की सेवा में भारतवर्ष के कोने कोने में जाना पड़ा, सब जगह घूम करके और सत्संग करके, और 1 साल की जो रिपोर्ट है वो महारानी जी को सुनाने आए, बताने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, जो जो यहाँ पर सीखा है उस सब जगह जाके सुना देते हैं और फिर लौट करके यहाँ पर आपको आके बता देते हैं। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, महान आत्माएं हैं आप लोग, जो नित्य सत्संग का आनंद लेते हैं। संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सत्संग मिलता है और प्रतिदिन मिलता है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो घूमा करते हैं, हमको मालूम है, साल साल भर हो जाते हैं सत्संग नहीं मिलता है। लोग कहते हैं आप जब आते हैं तो सत्संग हो जाता, नहीं तो हम लोग घूम भटकते रहते। बड़े बड़े शहर हैं, कहाँ सत्संग मिलता है, कोई करने वाला नहीं, कभी कहीं हो गया तो हो गया। पर आप लोगों के ऊपर महान कृपा है महारानी जी की कि नित्य सत्संग सुबह शाम दोपहर आप लोग सत्संग का आनंद लेते हैं। हम भी उसी रस का पान करने के लिए, उसी रस को पाने के लिए यहाँ पर दरबार में आते हैं और आकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। अभी यहाँ पर अपने वाणी को विश्राम देंगे। अब आगे की कथा आपको कृष्ण किंकर जी सुनाएंगे, आप उनके द्वारा आगे की कथा श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरे प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला
गोपाला रे प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला 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 हाँ प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला गोपाला 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 रे प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला 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 मेरे प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला हो गोपाला मेरो श्याम सलोना है गोपाला मेरो श्याम सलोना है ओ नंद लाला मेरो श्याम सलोना है नंद लाला मेरो श्याम सलोना है ओ नंद लाला मेरो श्याम सलोना है नंद लाला मेरो श्याम सलोना है राधा जी मोरी प्राणन प्यारी 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 है यमुना जी मोरी प्राणन प्यारी है यमुना जी मोरी प्राणन प्यारी है गोपाल मेरो प्राणन प्यारो है गोपाल मेरो प्राणन प्यारो है गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला गोपाल गोपाल रे ओ गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला गोपाल गोपाल प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला मेरे प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला मेरे
हो प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाल 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 रे प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, गोपाल मेरो श्याम सलोना है, गोपाल मेरो श्याम सलोना, नंदलाला मेरो श्याम सलोना है, नंदलाला मेरो, नंदलाला मेरो श्याम सलोना है, नंदलाला मेरो श्याम सलोना है। राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन, राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन प्यारी है, राधा जी मोरी प्राणन, यमुना जी मोरी प्राणन प्यारी है, यमुना जी मोरी प्राणन, गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और धीरे से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो, जंगला वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। संत कहते हैं संसार में सबसे धीरे चलने वाली गति जो देखने में लगती है और सबसे तेज चलती है। कह रहे हैं एक वस्तु ऐसी है जो देखने में जिसकी गति सबसे धीरे दिखाई पड़ती है लेकिन बहुत तेजी से चलती है। पूछा क्या चीज है वो? बोले समय। देखने में लगता है कि एक एक सेकंड चल रहा है, लगता है अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन वो एक एक सेकंड करते करते कब मिनट, कब घंटों में, दिन, हफ्ते, महीने और सालों में बीत जाता है पता नहीं चलता। अंतर इतना है, समय तो संसार में जितने भी जीव हैं सभी को काटना पड़ता है। अंतर ये है कि कौन उस समय को किस प्रकार से बिताता है। अज्ञानी जन कहते हैं कभी कभी कि समय नहीं कट रहा। कभी कभी अपन भी कहते हैं कि आज का दिन नहीं कट रहा है, समय नहीं कट रहा। संत कहते हैं समय नहीं, हम कटे चले जा रहे हैं उस समय में। जब श्री कृष्ण चरितमानस का महात्म प्रकट होता है तो उसमें सबसे पहले समय से शुरू किया जाता है। धन्य दिवस धनी धनी घरी, धनी मंगल संवाद, जब श्री गुरु अरु शिष्य को भयो मिलन आह्लाद। मतलब क्या है? कह रहे हैं वो दिन धन्य है, धन्य दिवस और धनी धनी घड़ी, वो वक्त धन्य है। सोमवार तो हर हफ्ते आता है, हर महीने 4 से 5 बार आता है, लेकिन वो सोमवार धन्य है। 4 सवा 4 तो रोज ही बजते हैं, दिन में 2 बार बजते हैं। लेकिन संत कह रहे हैं वो दिन और वो वक्त धन्य है जिसमें कोई साधक अपने दरबार में बैठ के, मंदिर में बैठ के, गुरु शरणागत होके, संतों के सानिध्य में बैठ के, महारानी जी के दरबार में बैठ के बढ़िया चर्चाओं को सुने, बढ़िया चीजें पढ़े और बढ़िया चीजें बोले। वो दिन धन्य है, वो घड़ी धन्य है और वो संवाद, वो कॉन्वर्जेशन धन्य है जिसमें भगवत चर्चा हो।
इस सत्र में हम लोग बहुत सुंदर प्रसंग सुनने जा रहे हैं। उसकी भूमिका में कहा जाता है, सावधानी से आप लोग अपने मन को एकाग्र करके सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम आपसे पूछते रहेंगे। पिछले वर्ष तक आप लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र सुना। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। उनका चरित्र नहीं पूछेंगे, वो तो पिछले वर्ष अपन ने सुना। कहते हैं भगवत चिंतन के लिए किसी संत के दरबार में बैठ के कुछ भक्तों ने पूछा, भगवान ये भजन करने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, हम संसार में फंसे हैं, माया में तो बिना प्रयास के लग जाते हैं, संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, बिना एफर्ट के लग जाता है, और भजन में लगाने पे भी नहीं लगता। यहां हम बैठ करके लगाना चाह रहे हैं और लग नहीं रहा, और संसार में जाते बिना प्रयास किए ही लग जाता है। तो संतों से उन्होंने निवेदन किया कि भगवान कुछ ऐसी कृपा करें कि हम भगवान में भजन में मन कैसे लगाएं, इसके लिए क्या सहायता हो सकती है वो बताने की कृपा करें। जब कोई ऐसे प्रश्न संतों से पूछता है तो संतों को बहुत प्रसन्नता होती है। अगर अपने गुरुजनों को खुश करना हो, संतों को प्रसन्न करना हो, तो उसका सीधा सीधा उपाय ये है कि भगवान से जुड़ी हुई चर्चा की जाए, आत्म कल्याण की चर्चा की जाए। तो ऐसे प्रश्नों को सुन के वो बहुत खुश होते हैं। कारण क्या है कि इसी बहाने ठाकुर जी का नाम लेने, महारानी जी का नाम लेने का बहाना मिल जाता है। इधर उधर की चर्चा करने से वो इसलिए परेशान होते हैं कि संसारी बात पूछ रहा है, तो अब आगे संसारी बात करनी पड़ेगी, उतनी देर महारानी जी की याद भूलनी होगी। तो जब गुरु जी से पूछा गया कि ऐसा उपाय बताएं जिससे भजन में मन कैसे लगे, सहायता हो, अभी तो नहीं लग पा रहा, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भक्ति मार्ग में जब भगवत चिंतन करना हो, भगवत चिंतन माने महारानी जी का, श्री हरि का जब चिंतन करना होता है, याद करनी होती है, तो उसके लिए सबसे सरल तरीका होता है उनके चरित्रों के द्वारा। कथाएं क्या करती हैं, भगवान के चरित्रों को हम तक पहुंचाती है। तो जब लीलाएं सुनते हैं, चाहे वो महारानी जी के चरित्र हो, चाहे श्री कृष्ण के चरित्र हो, भगवान श्री राम के चरित्र हो, जब भगवान के चरित्र सुनते हैं तो उन लीलाओं के माध्यम से भजन करने में सहायता होती है। पर संत ने कहा, लेकिन जब भगवान के भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो उससे भी अधिक सहायता होती है। संतों के चरित्र जो हैं, क्योंकि उसमें भगवान के चरित्र घुले मिले होते हैं, उनकी कृपाओं का उद्घाटन होता है, और आम जीवन में कैसे रह के भजन करना है, आम जीवन की आने वाली परेशानियों में रह के कैसे साधना करनी है, ये जानने समझने को मिलता है। और कहते हैं भगवान भी अपने चरित्रों से अधिक अपने भक्तों के चरित्रों से जल्दी रीझते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे संसार में भी किसी स्त्री से अगर उसकी चर्चा की जाए इतनी प्रसन्न ना होगी जितनी उसके बच्चे की बात की जाए। अगर किसी माँ से उसके बालक की प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो माँ जल्दी रीझ जाती है। उसी प्रकार से भगवान जो है बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे भक्तों के गुण गाए जा रहे हैं, मेरे भक्तों की लीलाएं की जा रही हैं। ठाकुर जी भी समय समय पर, ब्रज के भक्त ऐसा कहते हैं कि भगवान को भी जीव कल्याण की बड़ी चिंता रहती है। हमारे आपके कल्याण की चिंता भगवान को बहुत रहती है, इसलिए समय समय पर वो अपने भक्तों को भेजते रहते हैं।
कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, कभी ग्रंथों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, नए नए मंदिरों को प्रकट करने के माध्यम से, नई नई लीला स्थलियों को प्रकट करने के माध्यम से हम जैसे मायाबद्ध, माया में फंसे हुए लोगों को रास्ता, उनको मार्गदर्शन देते हैं। कहते हैं भगवान के नित्य जो पार्षद हैं, ब्रज में रस पद्धति में संतगण ऐसा कहते हैं कि नित्य धाम में भक्त दो प्रकार से रहते हैं। कौन कौन से प्रकार से रहते हैं? पहला, प्रकट रूप से जिसकी जो सेवा होती है, वो सेवा के भाव से जिसको जिस काम की सेवा दी गई है, जो कार्य दिया है, वो सेवा में नियुक्त रहता है। और दूसरे विशेष ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्वरूप धारण करके सेवा में रहते हैं, जिन्होंने भगवान से मांगा ही ये रहता है। क्या मांगा? हमारे यहाँ वृंदावन में भक्तों ने मांगा भगवान से कि हे भगवान, अगर मेरे कर्म ऐसे ना हो कि मैं आपको पा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे से भक्ति नहीं बन पाई, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, इतने सुंदर नहीं हैं। अगर मेरे कर्मों के प्रभाव से अगर मुझे 84 लाख में भी जाना पड़े तो भगवान निवेदन है एक छोटा सा। क्या निवेदन है? तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो भक्त, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, हाँ मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच कुहू कुहू तुम कर जाऊंगा, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, हाँ मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, नाच नाच कुहू कुहू तुम कर जाऊंगा, तुम कर जाऊंगा, तुम कर जाऊंगा। मरकट बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मरकट बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, कूद कूद वृक्षण पे जोर को जनाऊंगो, कूद कूद वृक्षण पे जोर को, अतिथि बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, हाँ अतिथि बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मांग मांग टूक तुरे भक्तन की खाऊंगो, दास को जो कीजे कीर्तो पे श्री वृंदावन को, दास को जो कीजे कीर्तो पे श्री वृंदावन को, राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो, राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो, राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो। जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो, जय राधे बोल राधे राधे प्रिया प्रिया, बोल राधे राधे प्रिया प्रिया, बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, हाँ राधे राधे प्रिया प्रिया, बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया, बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया।
जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया। वो भक्त कह रहा है कि अगर मेरे कर्म खराब हो और मुझे 84 में भी जाना पड़े और कर्मों के हिसाब से अगर मोर बनना पड़े तो कृपा इतनी करना कि कहीं और मोर बनाने से अच्छा है कि वृंदावन का मोर बना देना। मोर तो बनना ही है, अगर बनाना तो मुझे वृंदावन का मोर बना देना। तो भगवान ने पूछा वृंदावन का मोर बन के क्या करेगा, कई फर्क पड़ता, कहीं और बन जा। बोले नहीं नहीं वृंदावन का बनाना। तो क्या करेगा तू, नाच नाच कुह कुह तुमको रिझाऊंगा। वृंदावन में रह कर के मोर बन के जब भी नाचूंगा, जब भी गाऊंगा, कुछ भी करूंगा, आपके लिए करूंगा, आपके रिझाने के लिए करूंगा। मरकट बनाओ, बंदर बनाना अगर, तो हमें वृंदावन का बंदर बना देना। इस शाखा से उस शाखा तक कूदेंगे, जहां भी जाएंगे आप ही के ब्रज रज में लोट लगाएंगे, आपकी ही ब्रज भूमि में डोला करेंगे। तो अगर मोर बनाना, बंदर बनाना, तो वृंदावन का बनाना। हे भगवान, अगर अतिथि बनाना कभी, तो हमें वृंदावन का अतिथि बनाना। क्या करोगे, तुम्हारे भक्तों के दरवाजे दरवाजे जाके उनसे भिक्षा मांग के, उनकी टूक मांग करके खाऊंगा, अपने जीवन को सफल करूंगा। अगर तोता बनाना, तो तोता भी श्री वृंदावन का बनाना। तो क्या करेगा, तो बोले राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगा, सदा राधा कृष्ण कहता रहूंगा। भक्तों की ये कामना रहती है। तो जब नित्य धाम में भक्त पहुंचता है तो ठाकुर जी की ही इच्छा अनुसार उसको अलग अलग स्वरूप मिल जाते हैं। यहां तक कि जो भगवान के श्रृंगार के जो आभूषण है, ऐसे रसिक पद्धति में ब्रज संत कहते हैं कि ये भी बड़े भागवत भक्त हैं जो ठाकुर जी के श्रृंगार का स्वरूप धारण करते हैं। कोई कुंडल बन जाता है, कोई गले का हार बन जाता है, कोई करधनी बन जाता है, कोई चरणों की पायल बन जाता है। और ये सब भी कभी कभी भगवान जीव कल्याण के हेतु इन पार्षदों को धरती पे भेजते हैं हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए। कभी अपने सखाओं को, कभी अपनी सखियों को, कभी अपने अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप में यहाँ मृत्यु लोक में हमारे कल्याण के लिए भेजा करते हैं। कहते हैं एक बार की बात, नित्य धाम में महारानी राधा रानी, अब बड़े सावधान होकर के आप सुने और समझे किनकी चर्चा होने जा रही है। कहते हैं नित्य धाम में महारानी राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होती, नित्य गोलोक धाम के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर आश्रम है, एक धाम है जिसका नाम है श्री राधा धाम, जो 16 द्वारों को पार करके है। वहां भी कुंजों की, निकुंजों की, निभृत निकुंजों की लीलाएं होती हैं। तो जो महारानी राधा रानी की जो एकदम निकुंज है, जहां पे हर किसी का प्रवेश नहीं है, जब प्यारे श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ गौचारण के लिए जाते हैं, तो जब प्रिया जी के हृदय में विरह उत्पन्न होता, तो महारानी राधा रानी का एक पालतू तोता है, बहुत प्रिय तोता है, एक शुक है, जिसको महारानी राधा रानी ने श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण चरित सुनाना और सिखाना चालू किया। कहते हैं महारानी राधा रानी ने उन शुक को कृष्ण चरित्र पढ़ाया, श्री भागवत जी पढ़ाई, और पढ़ाने के पश्चात मन में उनके आया, जब पूर्ण हो गई, जब पढ़ाना संपूर्ण हो गया, पढ़ा दिया,
अच्छा, शुक जी भी जो है वहां पे स्वतंत्र हैं, कोई पिंजड़े में नहीं रहते, जहां चाहे वहां विचरण कर सकते हैं। महारानी जी के बड़े प्यारे हैं और शुक जी को भी महारानी राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं। जब भागवत जी पूर्ण हो गई तो प्रिया जी के मन में भाव आया कि महारानी जी तो परम दयालु है, करुण अकारण है, करुणा वरुणालय है। तो उनके मन में जीव कल्याण का भाव आया और मन में सोचा कि ये भागवत प्रकट होनी चाहिए और ये जो मेरा शिष्य है शुक, इसका भी संसार में प्रकाश होना चाहिए। ऐसा भाव करके उन्होंने, एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण प्रेम में बड़ी विरह में महारानी राधा रानी बड़ी व्याकुल हो रही थी। इतनी अधीर, इतनी व्याकुल हो गई। जब शुक ने ये लीला देखी तो उनसे रहा नहीं गया और शुक तुरंत वहां से उड़ करके जहां प्यारे श्याम सुंदर गाय चरा रहे थे, ग्वाल बालों के साथ थे, वहां जाकर के शुक ने प्रिया जी की व्याकुलता का वर्णन श्री कृष्ण से किया कि आप यहाँ हैं, वहां प्रिया जी बड़ी व्याकुल हो रही हैं, बहुत अधीर हो रही हैं, आप तुरंत जल्दी चलो। और श्याम सुंदर दौड़ करके तुरंत निकुंज में आए, देखा महारानी राधा रानी बहुत व्याकुल हो रखी है। प्रिया जी ने देखा श्याम सुंदर को और पूछा, प्यारे आप यहाँ कैसे आए? आपका ये समय तो गौचारण का है, गाय चराने का है, आप यहाँ कैसे आए? तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे शुक ने हमें जाकर के सूचना दी तो हम यहाँ आए हैं। श्री कृष्ण के मिलने से विरह समाप्त हुआ, लेकिन ये बात प्रिया जी को अच्छी नहीं लगी। ऐसा संतगण बताते हैं कि तब श्री कृष्ण के जाने के पश्चात महारानी राधा रानी ने उस शुक को श्राप दिया कि तुम मेरे निकुंज के शुक थे, तुम्हें यहां से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, अब तुम स्वतंत्र रूप से बाहर जाने लगे, इसलिए अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम यहां से अब तुम बाहर जाओ और जाकर के जो तुमने मेरी अधीरता जो श्री कृष्ण को बताई, अब इसके फल स्वरूप अब तुमको भी यहाँ से जाना होगा और जाकर के भागवत का प्रचार करना होगा। तब कहते हैं कि उन्हीं श्री शुक को, वही शुक जो है श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसा वर्णन आता है और कहते हैं जहां जहां भागवत जी में श्री सुखदेवो वाच आता है कि ये श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, तो वहां ब्रज रस रसिक भक्तों ने ऐसा कहा कि जो सुखदेव जी के आगे श्री आता है, ये सिर्फ सम्मान सूचक नहीं है कि सुखदेव जी के आगे श्री लगा रहे, फिर क्या भाव है? भाव है श्रिया शुकः इति श्री शुकः, कि ये जो श्री है कौन है? श्री राधाय, श्रिय राधाय शुका। श्री माने श्री राधा रानी के शुक हैं, राधा रानी के तोते हैं जो श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं। लेकिन जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया, परीक्षित जो है बहुत जागृत श्रोता है। परीक्षित जी की श्रोता की जो श्रेणी है वो बहुत उच्च कोटि की है। वो कैसे श्रोता है, कैसे साधक है, इसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। सिर्फ सुखदेव जी से कथा सुन नहीं रहे हैं, सुनने के साथ उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या सुनाया जा रहा है। और जहां भी जरा सा भी मन में कोई प्रश्न आता है, कोई जिज्ञासा होती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो तुरंत प्रश्न करते हैं। कितने ही प्रश्न हैं भागवत जी में जहां राजा परीक्षित सुखदेव जी से जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान ये बात नहीं समझ में आई, इस बात को जरा और विस्तार से समझाइए, आपने ये बात बताई, इससे ये मेरे मन में प्रश्न पैदा हो रहा है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ लें कि कितना जागृत श्रोता है परीक्षित। लगभग 5200 साल पुरानी बात है जब परीक्षित जी ने एक कथा सुनी है, लगभग 5000 साल पुरानी। और 5000 सालों में अनेक बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई और आज तक होती चली आ रही है।
और इस समय तो पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पे कहीं ना कहीं चल ही रही होती है। और सिर्फ साधारण मनुष्यों ने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कही। श्री शुक जी के इस कथा को कहने के पश्चात गौकर्ण जी ने इस कथा को सुनाया। बोले श्री गौकर्ण जी की। देखो पहला दिन है अपना कथा का, तो अपन चरित्र भी सुनने जा रहे हैं। महारानी जी जब भक्तों के चरित्रों पे, भक्तों के नाम पे जब कोई जय कहता है तो बहुत रीझती है, बहुत खुश होती है। इसलिए जब जब इन 15 दिनों में अपन महारानी जी का नाम लें, श्याम सुंदर का नाम लें या उनके भक्तों का नाम लें, तो अपन को खूब अच्छे से जय बोलना है। जय हो। पर किसकी जय बुलाई गई? गौकर्ण जी की। ये कौन है? ये वही है जिन्होंने, जिनकी कथा के, जिनके उदाहरण के माध्यम से भागवत जी का महात्म्य सुनाया जाता है। भागवत जी का महात्म्य स्वयं भागवत जी नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? तो बोले भाई ये मर्यादा नहीं है, डिग्निटी नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि अपनी तारीफ आदमी स्वयं ही करे। किसी से मिलो और वो अपने गुण खुद ही गाए, हम बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात कब है? जब आपकी तारीफ कोई और करे। अब वो लक्षण अपने अंदर है नहीं, इसलिए अपन स्वयं ही कर लेते हैं। आजकल जब 4 आदमी कहीं मिलते हैं तो अपनी तारीफ आदमी खुद ही कर लेता है। आत्मनिर्भर भारत है, वो कहता है दूसरे पे क्या डिपेंड होना, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता। पर संतों ने कहा कि ये अच्छा तरीका नहीं है, अपनी तारीफ स्वयं नहीं करनी। बात कब है? जब कोई और आपकी विशेषता करे। तो भागवत जी अपना महात्म्य स्वयं नहीं गाती। पद्म पुराण जो है वो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य गाता है और 2 कथाओं को प्रकट करता है। गौकर्ण जी की, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य की, और गौकर्ण जी की कथा। ये 2 प्रसंग महात्म्य में आते हैं। तो पहली कथा जो है गौकर्ण जी ने करी। धुंधकारी अपने भाई के लिए उन्होंने भागवत जी करी। तो गौकर्ण जी भी जो वाचक हैं, वक्ता जो है, साधारण नहीं है। गाय के गर्भ से पैदा हुए हैं, संत के आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं। पूरा शरीर तो मानव का है, पर कान जो है वो गाय के हैं। और जिसको लक्ष्य करके कथा कही वो भी बड़ा दुर्लभ है। किसी जिंदे को लक्ष्य करके कथा नहीं सुनाई गई। जो मर चुका है और प्रेत योनि में जा चुका है, उस धुंधकारी के लिए गौकर्ण जी ने कथा कही। और इनके चरित्र में एक बहुत सुंदर बात आती है जो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं हर कथा में उसका संकेत करने का, कि जो संत हैं वो किसी बात से डरते नहीं हैं। जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। धुंधकारी के लिए भागवत जी सुनाई और 7वें दिन सुनाते ही जैसे ही विश्राम हुआ वैसे ही विमान भी आ गया, पार्षद भी आ गए उसको लेने के लिए। और लेके जैसे ही जाने लगे तो गौकर्ण जी ने रोक दिया। अपन जैसे हो तो अपन सोचे कि चलो बला टली, विमान भी आ गया, ये भग रहा है, जा रहा है, अच्छा है, जाने दो, रोकना वोकना नहीं, कहीं फिर से भेजना दे। पर ना, गौकर्ण जी ने रोक दिया और बोला कि भगवान, सवाल किया, पार्षदों से प्रश्न करने की क्षमता। क्या प्रश्न किया? बोले भगवान ये बात नहीं समझ में आई। क्या नहीं समझ में आया? कि ये कि कथा तो सबने सुनी एक साथ, इस अकेले धुंधकारी ने थोड़ी ना सुनी, पूरे गांव वालों ने भी सुनी। पर फल भेदो कुतुस जाता है, पर फल में अंतर क्यों, रिजल्ट में अंतर क्यों? एक ही क्लास के स्टूडेंट्स ने एक ही प्रोफेसर से सारा कोर्स किया और एक को तो धाम जाने का विमान आ रहा है और बाकियों के लिए नहीं आया। तो ये पार्शलिटी क्यों करी जा रही, भेदभाव क्यों? तो प्रश्न सुन करके पार्षद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भगवान बात ऐसी है, इसका कारण है श्रवणस्य विभेदेन। क्या अंतर है श्रवणस का, सुनने का, श्रवणस्य विभेदेन, कि जितने मनोयोग के साथ, जितने अटेंशन के साथ, जितने फोकस के साथ, जितनी सावधानी के साथ, जितनी चैतन्यता के साथ, जितने चिंतन और मनन के साथ इस धुंधकारी ने कथा सुनी,
इतने इस तरीके से, इस भाव से बाकी गांव वालों ने नहीं सुनी। अगर भगवान आप पुनः कथा कहें और ये सारे गांव वाले मन लगा करके अगर सुने तो इन सबके लिए भी विमान आएगा और आपको लेने तो स्वयं गोविंद आएंगे। ऐसा कह के वो तो चले गए। और भी बहुत सुंदर बात बताई, कई सारी बातें उन्होंने ऐसी बताई जो जीवन में उतारने लायक है। तो गौकर्ण जी ने पुनः भागवत जी करी। पहली भागवत की कथा धुंधकारी ने सुनी और कल्याण हुआ। थोड़े दिनों के बाद गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत जी करी और इस बार सारे गांव वालों ने बैठ करके कायदे से सुनी, मन लगा करके। तो 7वें दिन पूरे गांव वालों के लिए विमान आया। और भागवत जी में पद्म पुराण के उस महात्म की कथा में लिखा है कि जिस प्रकार से श्री राम जी जब साकेत धाम गए तो सारे नगरवासी साकेत गए हैं, सारे अवधवासी गए, कोई छूटा नहीं। उसी प्रकार से गौकर्ण जी के पुनः कथा सुनाने पे उस नगर के कुत्ते बिल्ली भी जो थे वो भी नहीं बचे, उन सबका कल्याण हो गया। ऐसी गौकर्ण जी ने भागवत जी की कथा सुनाई। तीसरी कथा जो इसकी बड़ी प्रसिद्ध हुई वो साधारण व्यक्तियों ने नहीं सुनाई, वो स्वयं भगवान के ही अवतार सनकादिक जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 भाइयों ने कथा सुनाई। और वो भी किसके लिए सुनाई? दिव्य श्रोता है उसके। कौन है? स्वयं भक्ति देवी सुन रही है, स्वयं ज्ञान सुन रहा है और स्वयं वैराग्य कथा सुन रहा है। और बड़े बड़े आचार्य वहां चले आए हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। सारे वेद सुनने के लिए आए, सारे शास्त्र सुनने के लिए आए, सारे मंत्र तंत्र, सारे पर्वत सुनने के लिए आए, सारे सरोवर सुनने के लिए आए, सारी दिशाएं सुनने के लिए आए, देव आए, गंधर्व आए, दानव तक कथा सुनने के लिए आए। जो नहीं आए उनको भृगु जी समझा बुझा के ले आए। ऐसी दिव्य कथा हुई। अनेक बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई है। आपको याद है प्रसंग कहां से शुरू हुआ? ये प्रसंग ये बताने के लिए प्रारंभ हुआ कि परीक्षित कैसे श्रोता है कि हजारों लाखों करोड़ों बार भागवत हो चुकी, लेकिन उसके पश्चात भी आज भी जब भागवत होती है और जो मुख्य श्रोता जो ध्यान से सुनता है, बैठता है, जो उसको आयोजन करता है, उसको आज भी परीक्षित ही कहा जाता है। पूछा जाता है कि इस कथा का परीक्षित कौन है? कोई दूसरा ऐसा हुआ ही नहीं कि परीक्षित का नाम रिप्लेस करके उसका नाम लिया जाए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि आज कोई ऐसा श्रोता हो कि कोई कहे कि भाई इस कथा के गुप्ता जी कौन है, भाई इस कथा के शर्मा जी कौन है, इस कथा के फलाने कौन है। ना, परीक्षित ने ऐसा बेंचमार्क सेट किया कि वैसा कोई दूसरा श्रोता ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इतनी चैतन्यता से, इतने चिंतन के साथ, इतने अवेयरनेस के साथ, जागरूकता से कथा सुनी। संत कहते हैं सत्संग में बैठना सिर्फ इसका कारण नहीं होना चाहिए, सत्संग में चैतन्यता से, चिंतन के साथ बैठना इसका प्रयोजन होना चाहिए। तो आपके जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन लाएगी। राधे राधे, राधे राधे। तो जब परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित प्रश्न पूछता जाते हैं, सारा इतिहास सुनाया, धरती कैसे बनी, सारा अंतरिक्ष क्या है, भूमंडल का क्या ज्ञान है, देवलोक का, पितृलोक का, सब इतिहास सुनाया। कर्मों का उपाय बताया, क्या कर्म करोगे तो किस योनि में जाओगे। नरकों का वर्णन बताया, नरक कैसे कैसे है, सब भागवत जी में वर्णन किया। सारी चर्चाएं करते करते परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं। 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में, 12 चैप्टर है। 9 तक तो संसार के अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है, भक्तों के चरित्र प्रारंभ हुए और 10वें स्कंध में आकर के भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हुई। जब श्री कृष्ण का चरित्र सुना और जब ब्रज मंडल की लीलाएं सुनी और ब्रज में भी जो मधुर प्रेम की श्री राधा माधव की, श्री राधा गोविंद की लीलाएं सुनी, तो राजा परीक्षित के मन में तरह तरह की शंकाएं आने लगी। वहां सुखदेव जी ने विचार किया, आज इस कलयुग में पिछले कुछ समय से
एक शोध ये बताता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे कलयुग का प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। जो बीमारियां आज से 10-20 साल पहले किसी ने नाम नहीं सुना, वो आज सुनने में आ रही है और हर चौथे पांचवें आदमी को हो रही है। जिसमें से बड़ी तेजी से फैल रही एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। ये सारे आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। जिसको देखो डिप्रेस बैठा है, हर दूसरे तीसरे घर में बात करो तो कहता है कि मेरे घर में फलाने को डिप्रेशन है। यहाँ तक कि आज की नई शोध ये बताती है युवाओं में डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और युवाओं में भी 20, 22, 24 साल के नहीं, 12 साल के, 14, 16 साल के जो अत्यंत अभी तो बालक ही हैं वो, उनके अंदर डिप्रेशन फैल रहा है। तो यहाँ उसका कारण बता रहे हैं, चिंतन किया परीक्षित जी के प्रश्नों को देख करके सुखदेव जी ने। और यहाँ जो 2 बातें बताई जा रही हैं बागे, इस पे बड़ी सावधानी से आप लोग भी चिंतन करें। 2 शब्द हैं। एक शब्द है जिज्ञासा। क्या शब्द है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। और एक शब्द है शंका, डाउट। शंका और जिज्ञासा दोनों काम लगभग एक जैसे करते हैं। शंका में भी व्यक्ति जानना चाहता है, जिस चीज पे शंका हो जाती है उस वस्तु का वो ज्ञान लेना चाहता है, और जिज्ञासा में भी जानना चाहता है। लेकिन संत कह रहे हैं पर एक बहुत भारी अंतर है उसके परिणाम में। जिज्ञासा ले जाती है कल्याण की ओर, जिज्ञासा ले जाती है ऊंचाई की ओर, और शंका जो है वो पतन की ओर ले जाती है। डाउट जो है पतन की ओर ले जाता है। सिद्धांत श्री कृष्ण कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में पड़ा हुआ है उसका उत्थान नहीं, उसका विनाश होता है। इसलिए जीवन में शंका नहीं करनी है, शंका की जगह जिज्ञासा करनी। जिज्ञासा में वो सीखना चाहता है, और शंका में वो पहले ही रिजल्ट निकाल लेता है, उसको सिद्ध करना चाहता है। उसने पहले ही रिजल्ट निकाल लिया कि ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब उस जो उसे लग रहा है उसको सिद्ध करने की दृष्टि से चलता है तो अपने संबंध खराब कर लेता है, अपने जीवन को खराब कर लेता है। इसलिए संत कह रहे हैं जीवन में शंका नहीं करनी है, क्या रखनी है? जिज्ञासा। कथाओं में, पाठ में कई बार अपन पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि वैसी नहीं है तो अपने मन में शंका आ जाती, पता नहीं क्या लिख दिया है। तो हमारे यहाँ परम विद्वान संतों ने बात कही, बड़ा अच्छी लाइन में उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा हमारे धर्म का, हमारे ग्रंथों का मत जो है, मत समझते हैं ना, हमारे जो ग्रंथों का मत है, वो जो कहना चाहते हैं, जो उसका प्रयोजन है, वो मत कमजोर नहीं है, वो दुर्बल नहीं है। ग्रंथों का मत दुर्बल नहीं है, हमारी मति दुर्बल है। हमारी क्षमता नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे, वो तो ठीक लिखा है, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना भजन नहीं, उतनी साधना नहीं, उतनी गुरु शरणागति नहीं, कभी गुरुजनों से समझा नहीं, इसलिए हमारी मति से नहीं समझ सकते। वो मत तो एकदम ठीक है। लेकिन जब राजा परीक्षित के मन का शंका देखी, 2-3 बार तो सुखदेव जी ने उसको बताया, उदाहरण दे करके समझाया, लेकिन बार बार जब शंका हुई तो सुखदेव जी समझ गए कि अगर इसकी मन की शंका नहीं दूर हुई तो इसके जो जीवन में 3-4 दिन तो बचे हैं, 7 दिन का श्राप है, 2-3 दिन तो निकल गए, जो 2-4 दिन बचे हैं शंका करेगा तो कल्याण की जगह पतन और हो जाएगा। इसलिए फिर सुखदेव जी ने वो अंतरंग प्रसंग प्रिया प्रीतम के सुनाई नहीं भागवत जी में, और लीलाएं आगे बढ़ा दी। इसलिए पूरी भागवत जी में कहीं महारानी राधा रानी का नाम ही नहीं आता, यहां तक कि किसी सखी का नाम नहीं आता, किसी गोपी का नाम नहीं आता। अगर जहां कहीं वर्णन किया तो एक गोपी कह करके, गोपियां कह करके उन्होंने
लीला को आगे बढ़ा। नाम तक नहीं लिया, किसी गोपी का नाम नहीं लिया। कहते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के बाद उसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब वो काम हो जाने के बाद उस पर चर्चा की जाती, कैसा रहा, क्या कमी थी, क्या अच्छी बात थी, जिससे अगली बार और उसको अच्छे रूप से किया जाए, उन कमियों को अगली बार दूर किया जाए। हर समझदार व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है और करना चाहिए। हर काम के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए ये काम कैसा रहा। अब इतना बड़ा कार्य हुआ, नित्य निकुंज नित्य धाम के जो वाचक हैं श्री सुखदेव जी महाराज मृत्युलोक में सर्वसंग त्यागी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना करके उसका कल्याण किया। इतना बड़ा आयोजन हुआ तो उसकी समीक्षा की गई। नित्य धाम में श्री प्रिया प्रीतम बैठे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? प्यारे श्याम सुंदर ने महारानी राधा रानी से पूछा कि हे प्रिया जी, जा सुखदेव ने पूरी भागवत जी सुनाई दी नहीं और याने आपको नामुनाई लियो। ब्रज भाषा में कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, हे स्वामिनी, जा सुखदेव ने पूरी भागवत जी सुनाई दी नहीं और याने आपको नामुनाई लियो, और बिना आपके नाम के तो रसिकों को आनंद कैसे आएगा? तो याने ऐसा क्यों कियो, ये मैं आपसे जानना चाहूं कि हे राधा रानी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सुखदेव ने पूरी भागवत जी कही, आपका नाम क्यों नहीं लिया? राधा रानी से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी के प्रिय होते हैं ना, तो जो जिसको बिलोंग करता है जिम्मेदारी उसी की होती, उसी से प्रश्न किया जाता है। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, जा सुखदेव ने मेरो नाम या मारे नाई लियो कि अगर एक बार सुखदेव मेरो नाम ले दे तो बाकी 6 महीना की प्रेम समाधि लग जाती और बेचारो परीक्षित टंगो रह जातो, क्योंकि याके तो 7 दिन शेष है। मतलब एक बार राधा नाम लेने से सुखदेव जी 6 महीने की समाधि में चले जाते। ऐसा महारानी जी का नाम है। अपन लोग तो ले लेते हैं अभी, क्योंकि वो पात्रता नहीं है इसलिए वो फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, वैसे ही वैसे महाराज जी का नाम का असर और गहरा होता जाएगा। तो प्रिया जी ने कहा अगर मेरा नाम ले देता 6 महीने की समाधि में चला जाता, तो परीक्षित का क्या होता है? उसको तो श्राप लगा कि 7 दिन में उसको मर जाना है। अब कोई कथा का आयोजन हो और सुनाने वाला एक शब्द कहे 6 महीने की समाधि में चला जाए, तो 6 महीने बाद आंख खोलेगा तो कितने श्रोता दिखेंगे? आंख खोल के तो ज्यादा दिख नहीं रहे, बंद करके तो कई दिखेंगे। 6 महीने के बाद सोचो कथा होवे कैसे? 6 महीने बाद फिर उठे, फिर एक शब्द कहें, फिर 6 महीने, तो कथा तो नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करें? तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया अब सुखदेव जी तो इसके लिए समर्थ में नहीं है, क्योंकि वो तो 6-6 महीने की समाधि में चले जाएंगे, कथा कैसे होगी? और बिना आपके नाम के रस नहीं प्रकट होगा। तो जैसा कि जहां से आज का सत्संग प्रारंभ हुआ था कि भगवान जीव कल्याण के लिए समय समय पे अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान के 2 प्रकार के साधक होते हैं, 3 कैटेगरी है समझे। एक है मायाबद्ध, एक है मायाधीन, एक है मायातीत और तीसरा है मायाधीश। मतलब मायाधीन माने जो माया के अधीन, माया के अंडर में है, संसार में माया में फंसा है। एक है मायातीत जो माया से परे हो गया, गुरु कृपा हो गई, हरि कृपा हो गई, माया से पार हो गया। और तीसरा है मायाधीश, माया का स्वामी। तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही 2 हैं, एक है साधन सिद्ध और एक है नित्य सिद्ध। ये क्या होता है? साधन सिद्ध माने जो थे तो माया में फंसे, लेकिन भजन करते करते धीरे धीरे गुरु कृपा से, हरि कृपा से सिद्ध हो गए, भगवान मिल गया उनको।
और एक है नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध माने वो कभी माया में फंसे ही नहीं, सदा से ही माया से परे हैं। जैसे सनकादिक है, नारद जी है, ये कैसे हैं? कभी ऐसा नहीं था कि कभी माया में फंसे थे और फिर किसी दिन इनका कल्याण हुआ ना, इस सदा से ही माया से परे ही है, भगवत स्वरूप है। ऐसे ही भगवान के बहुत सारे नित्य धाम में ऐसे साधक हैं जो सदा से ही सिद्ध है, नित्य सिद्ध है, और कुछ ऐसे हैं जो साधना करके वहां तक पहुंचे हैं। तो भगवान ने अपनी सुरभि सखी को बुलाया, उसका नाम है सुरभि सखी। सुरभि सखी माने जो भगवान की दिव्य सुगंध है। जब आप मंदिरों में जाते हैं, महारानी जी के दरबार में जाते हैं, तो कभी आपने गौर किया हो वहां के वातावरण की अलग ही सुगंध होती, दिव्य सुगंध होती। वहां जाते ही दर्शन हुए नहीं, भले ही पट बंद हो, लेकिन वहां जाते ही उस वातावरण से वो जो साधक है वो अलग ही आनंद में पहुंच जाता है। वो क्या है? वहां की दिव्य सुगंध है, वो महारानी जी का स्पर्श प्राप्त है। तो श्याम सुंदर ने अपनी सुरभि सखी को बुलाया और सुरभि सखी से कहा कि तुम जाओ और जाकर के हमारी वंशी सखी को, वंशी अली को बुला लाओ। तो जो ठाकुर जी की दिव्य सुगंध है वो गई और जहां पे उनकी वंशी अली बैठी थी उसको प्रेरणा दी कि श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम याद कर रहे हैं, तो वहां पहुंची। कहते हैं भगवान के पास अनेक प्रकार की वंशियां हैं, अनेक प्रकार के भक्त हैं। साधारण भाषा में समझे, जैसे साधारण व्यक्ति के पास भी श्रृंगार की कोई एक ही वस्तु थोड़ी ना होती है, एक ही कुंडल थोड़ी ना होता, अनेक प्रकार के कुंडल होते हैं, अनेक प्रकार की चूड़ियां हैं, अनेक प्रकार के श्रृंगार के आभूषण होते हैं। वैसे ही ठाकुर जी के पास एक वंशी नहीं, अनेक वंशियां हैं। तो कुछ संकेत में यहां कुछ का वर्णन बताया और सबके अलग अलग नाम हैं। किसी का नाम महानंद है, किसी का नाम नंद है, किसी का नाम विजय है, किसी का नाम जय है। ये नाम है वंशियों के। कोई 10 अंगुल की है, जो महानंद नामक वंशी है वो 10 अंगुल की है, जो नंद नामक है वो 11 अंगुल की है, जो विजय नामक है वो 12 अंगुल की है, और जो जय नामक है वो 14 अंगुल की है। और इनके स्वरूप भी भिन्न भिन्न है। कोई लकड़ी की, बांस की बनी हुई है, कोई स्वर्ण सोने की बनी हुई है, किसी में मणि माणिक्य लगे हुए हैं, और इन सबसे काम भी अलग अलग किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वंशी कभी भी बजा दी। जैसे मिलिट्री में भी अलग अलग प्रकार के हॉर्न बजाए जाते हैं, सायरन बजाए जाते हैं, जिनका संकेत अलग अलग है। अलग अलग स्कूल, जैसे स्कूल से ले, स्कूल में हर समय घंटियां बजती है, लेकिन वो हर घंटी का अलग भाव है। एक घंटी से स्टूडेंट समझ जाता है कि ये क्या मैथ की घंटी बज गई, अभी हिस्ट्री की है, अब ये लंच हो गया, इंटरवल हो गया, भैया भोजन करना है। अब वही घंटी बता रही कि अब छुट्टी हो गई, आज की पढ़ाई पूरी हो गई। तो वही घंटी अलग अलग प्रकार से बजाने पे अलग अलग संदेश देती है। उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी जब अलग अलग प्रकार की लीलाएं या कार्य करना होता है तो अलग अलग बांसुरी को चुनते हैं। एक कहलाती है भगवान की वेणु, एक कहलाती है मुरली, और एक है वंशी। वेणु क्या है? जो बांस से बनी होती है वो वेणु कहलाती है। जब भगवान गाय चराने जाते हैं तब वेणु बजाते हैं। एक है मुरली, जो सोने की बनी हुई होती है, वो कहलाती है मुरली। जब भगवान श्री कृष्ण को किसी को बुलाना होता है तो मुरली बजाते हैं कि किसी को बुलाना है, किसी को कोई संदेश देना है। अब वो तो है वन में, जंगल में गाय चरा रहे हैं, अब किसी को बुलाना है, वो है गांव में, अपने घर में, तो कैसे बुलाया जाए? तो जो वंशी का स्वर है, मुरली का स्वर जो है, मनुष्य के स्वर से अधिक दूरी तक जाता है। तो जब किसी को बुलाना होता है तो ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। ये सोने की है। तीसरी कहलाती है वंशी। पहली हो गई वेणु, दूसरी हो गई
मुरली और तीसरी है वंशी। ये वंशी वो है जो रत्नों से जड़ी होती, जिसमें रत्न जड़े हुए, रत्न लगे हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी मनमानी स्वतंत्र लीलाएं करनी है, जो मन में आ रहा उस प्रकार का कोई भाव प्रकट करना है, तब वो वंशी बजाते हैं। अभी जिसको बुलाया जा रहा है वो कौन है? ये नंद नामक वंशी है। जो 11 उंगल की नंद है, ये वंशी है, इनको बुलाया गया। किस भाव से बुलाया जा रहा है? इस भाव से बुलाया जा रहा है कि इस वंशी अली जब आई तो श्याम सुंदर ने वंशी अली से कहा कि हे वंशी अली, अब तुम भारतवर्ष में जाओ और वहां जाकर के श्री राधा तत्व प्रकट करो। एक समय बीच में ऐसा आ गया था, ये लीला आज से लगभग 800-900 वर्ष पुरानी है। इस लीला को घटित हुए आज से लगभग 800-900 वर्ष हो चुके हैं। जब वंशी अली जो प्रकट हुई उस समय 915 साल हो गए। इस वर्ष 915 वर्ष हो जाएंगे। 1165 संवत में ये प्रकट हुए थे और इस समय 2080 करीब चल रहा है और 1165 में प्रकट हुए। तो इनको बुलाया गया और इनसे कहा कि तुम जाओ और भारतवर्ष में जाके राधा तत्व प्रकट करो। महारानी जी कौन है? महारानी जी के स्वरूप को प्रकट करो जाकर के। क्योंकि उस समय ऐसा वातावरण हो गया था कि बहुत सारे लोग ये मानते कि कोई राधा रानी है ही नहीं। वो वृंदावन जाते, बांके बिहारी जी के दर्शन करते तो देखते कि यहाँ तो बिहारी जी है, राधा रानी तो है नहीं। पास में राधा वल्लभ है, राधा रमण लाल है। सब जगह जाते देखते एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। ये नहीं ध्यान देते कि नाम में तो राधा है, अकेले वल्लभ लाल थोड़ी ना है, राधा वल्लभ लाल है। अकेले रमण लाल थोड़ी ना है, राधा रमण लाल है। लेकिन ऐसा उनके हृदय में, लोगों के मन में ऐसा भाव बैठ गया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग विश्व में हैं जो कृष्ण तत्व को तो मानते हैं पर राधा तत्व को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भागवत जी में तो नाम है ही नहीं, इसलिए वो अपराध करते हैं बेचारे। इसलिए श्री कृष्ण ने नंद नामक वंशी से कहा तुम जाओ और भारतवर्ष में जाकर के राधा तत्व क्या होता है उसको प्रकट करो। कौन है राधा? क्या राधा का महिमा है? उनके क्या गुण है? क्या स्वरूप है उनका? तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को लेकर के यही नंद नामक वंशी जो है श्री जयदेव महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री जयदेव महाप्रभु की। इन्होंने ही आगे चल के गीत गोविंद की रचना करी, अष्टपदियां प्रकट करी, जो ऐसी विख्यात हुई, इतनी अधिक प्रिय हुई ठाकुर जी को, श्री जगन्नाथ जी को इतनी प्रिय है कि इन अष्टपदियों को गाने का नियम बनाना पड़ा। पहले तो कोई भी कहीं भी गाता था, पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आप आगे की कथाओं में सुनेंगे, जिसमें नियम बनाना पड़ गया कि कोई भी कहीं भी कैसी भी अवस्था में अष्टपदी नहीं गाएगा। एक स्थान पे बैठ के गाए और जहां बैठे वहां सामने जगन्नाथ जी के लिए आसन दे, क्योंकि जब जब अष्टपदी गाई जाती है तब तक जगन्नाथ जी उसको सुनने के लिए आते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि एक बार जगन्नाथपुरी के राजा की जो पत्नी थी रानी, वो दर्शन करने के लिए आई जगन्नाथ जी में। भोग लग रहा था, जगन्नाथ जी के पट बनते, भोग लग रहा था। तो प्रायः भक्त क्या करते हैं कि जब इंतजार होता है तो कीर्तन गाते हैं, पद गाते हैं। क्या करें, अभी दर्शन खुलने में समय है। तो जो रानी आई तो उसने देखा अभी पट बंद है जगन्नाथ जी के, तो वो आकर के अष्टपदी गाने लगी और बड़ी आनंद से प्रेम से उसने अष्टपदी गाई। और जब पट खुले दर्शन करके वो अपने चली गई। दोपहर के बाद जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया कि भैया भूख लग रही है। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आज भोग नहीं लगा क्या? बोले भोग तो लगा था, फिर जय आपने पाया नहीं। अरे बोले पाता कैसे? जैसे ही भोग लगा तो तेरी रानी आ गई और आकर के वो अष्टपदी सुनाने लगी और मैं सुनने में भोजन करना ही भूल गया। इसलिए भाई भूख लग रही है तो दोबारा भोग लगा। तो नियम बन गया कि ऐसे ही अष्टपदी नहीं गानी है, कहीं भी गाए तो जगन्नाथ जी के लिए स्थान दे। जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है, जहां भी अष्टपदी का गान होता है जगन्नाथ जी अवश्य पधारते हो, बड़ी कृपा करते हैं।
इस जयदेव महाप्रभु जी, इनके माता पिता कैसे दिव्य हुए, कैसे कैसे भक्त होते हैं और कैसे कैसे छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं सीख दे जाते हैं, ये सब हमको जयदेव महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा। यहां एक भाव और प्रकट होता है। दो भाव बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं जयदेव महाप्रभु। दूसरा जो है, कहते हैं कि जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, और जब देखा उनके प्रश्नों से कि ये इस रस का अधिकारी नहीं है, तो लेकिन रस तो हृदय में प्रकट हो चुका था, लेकिन उसकी योग्यता ना पाके वो भीतर ही रह गया। तो कहते हैं वही सुखदेव जी महाराज जो है वही जयदेव महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ब्रजमंडल में एक परम सिद्ध संत हुए जिनके प्राण हैं श्री राधा बल्लभ लाल। बोलो श्री राधा बल्लभ लाल की जय हो। उनसे एक बार पूछा गया तो उन्होंने अपना भाव प्रकट किया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मानो एक गीत गोविंद के जो प्रणेता श्री जयदेव हैं, मानो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही महारानी राधा रानी के तत्व को प्रकट करने के लिए जयदेव रूप में आए हैं। तो ये भक्तों के अपने अपने भाव हैं, पर मुख्यतः जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध ये भाव है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशी के अवतार जयदेव महाप्रभु जी पधारे। कैसे आना हुआ? एक शब्द है, जब बड़ी कक्षाओं में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मेरिट की लिस्ट निकलती है कि कौन टॉप पे आया, हजारों में लाखों में इसने टॉप किया, तो उससे उसकी विशेषता मानी जाती है कि भाई 1 लाख लोगों में ये प्रथम आए हैं, 10 लाख लोगों में ये प्रथम आए हैं, तो उसकी योग्यता श्रेष्ठता मानी जाती है। अब समझें, जब भगवान के किसी ऐसे भगवत प्राप्त भक्त का अवतार होना है तो आप लिस्ट सोचो कि पूरे संसार में से ऐसे 2 लोग चुनने हैं जिसके घर में उन्हें पैदा होना है। समस्त भक्तों में से वो 2 कौन से श्रेष्ठ भक्त होंगे जिनके घर पे स्वयं भगवान की वंशी के अवतार कह लें या सुखदेव जी के अवतार कह लें या स्वयं श्री कृष्ण के अवतार कह लें, वो प्रकट होने जा रहे हैं। तो भक्तों की लिस्ट कैसी होगी, कैसे चुना गया होगा कि किसको उनकी माता का सौभाग्य मिलेगा, किनको उनके पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा, और जो माता पिता बने उनके अंदर कैसे कैसे गुण होंगे, कैसे कैसे सुंदर भाव होंगे, और किस प्रकार से जयदेव जी प्रकट हुए, ये सारी कथा हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। और जयदेव जी कैसे हैं, कैसे कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनके हृदय से राधा तत्व प्रकट हुआ, कैसे कैसे उस समय के लोगों को समझाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे कैसे लोग जयदेव महाप्रभु जी से मिले, किस किस तरह की बड़ी अत्यंत सुंदर सुंदर लीलाएं उनके जीवन में हुई है। ये जितने भी महापुरुष हुए बहुत लंबे समय के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए आए और कम समय में अधिक रस प्रकट करके चले गए। तो कैसे जयदेव जी का चरित्र है, ठाकुर जी की प्राण प्यारी। यहां पर एक प्रश्न आता है कि वंशी को ही क्यों भेजा? अगर भगवान के सारे ही आभूषण या सारे ही पात्र कोई ना कोई भक्त है तो वंशी की जगह कुछ और भेज सकते थे, कुंडल भेज देते, मोर पंख भेज देते या किसी और भक्त को भेज देते, वंशी को ही क्यों भेजा गया? तो यहां संतों ने एक भाव प्रकट किया कि श्री कृष्ण लीला में अगर आप देखेंगे, और उसमें भी विशेष रूप से ब्रज लीला में, वृंदावन की लीलाओं में, अगर ठाकुर जी के सबसे निकट अगर कोई रहा है और 24 घंटे किसी को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इस वंशी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की वंशी ठाकुर जी ने कभी नहीं छोड़ी, हमेशा साथ में रहे। एक बार गोपियों ने राधा रानी से शिकायत करी कि वंशी से हमें बहुत परेशानी है, ये वंशी हमको कहीं का काम नहीं करने देती, जैसे तैसे, एक तो श्री कृष्ण के स्मरण, उनकी याद हमें नहीं भूलती तो परेशानी है, ऊपर से जैसे तैसे हम मन को पक्का करके घर गृहस्थी के काम करने में लगती हैं तो ये वंशी बजने लग जाती है तो और मुसीबत, फिर काम नहीं होता।
तो हे प्रिया जी, ये वंशी हमको पसंद नहीं आती। और जब देखो श्याम सुंदर इसको अधरों पे लगा करके इसके चरण दबाते रहते हैं, उनसे सेवा करवाती है। बोले हमको बिल्कुल पसंद नहीं, कभी मौका मिलेगा तो चूल्हे में जला देंगे। तो प्रिया जी ने कहा गोपियों से, अरे सखियों, इस वंशी के लिए ऐसा भाव मत बनाओ, ये बड़ी तपस्विनी है, ये ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंची। इसने जंगलों में बड़ी तपस्या करी, बांस के जंगलों में पैदा हुई, जहां बांस के जंगलों में घर्षण से कभी आग लग जाती है, सांप उसमें बिल बना लेते हैं, उनका विष इसने सहन किया है। जंगली जानवर आते हैं, बड़े बड़े हाथी आदि, तो अपनी पीठ खुजाने के लिए आदि के लिए बांसों के वृक्षों को इन सब में इनको तोड़ते हैं। वो सारा करने के बाद उन चुनिंदा पूरे बांसों के जंगलों में से किसी एक बांस के ऊपर कृपा हुई तो उसको काटा गया, काट करके लाया गया। और इसने कैसी तपस्या करी, इसने अपने अंदर के सारे विकार निकाल दिए। पूरी पोली होती है बांसुरी, अंदर कुछ नहीं रखा। और फिर इसने अपने शरीर में अपने 9 प्रकार के छिद्र इसने प्रकट किए। इसने बड़ी तपस्या करी, इसको तपाया गया आग में। और सब चीज करने के बाद भी कैसी शरणागत है। एक तो अनन्य भक्त है श्री कृष्ण की, और कितनी शरणागत है। इसके अंदर ये बोलती तभी है जब श्याम सुंदर बुलवाते हैं, और जब वो नहीं बुलवाते तो चुपचाप खड़ी रहती है। श्याम सुंदर की इच्छा से चलने वाली है, तो परम भक्ता है ये। और इसलिए ठाकुर जी ने इस बांसुरी को चुना, क्योंकि बांसुरी जो है वैसे ही बहुत मीठी होती है, मधुर होती है। सभी यंत्रों में जब बांसुरी सुनी जाती है तो बांसुरी सुनना बहुत मीठा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर उसमें भी जब राधा रानी की लीलाएं बतानी हो, राधा तब तो जो स्वयं इतने अपने आप में ही मधुर है, तो मधुर श्री राधा रानी के मधुर मधुर चरित्र गाने हो तो फिर वंशी से मीठा क्या हो सकता है। वंशी से बढ़िया कौन गा सकता है। दूर तक संदेश पहुंचाना हो तो वंशी आवश्यक है, मीठी बात कहनी हो तो वंशी आवश्यक है। तो जब प्रिया जी का तत्व गाना हो तो इसलिए ठाकुर जी ने समस्त भक्तों में से अपनी प्राण प्यारी वंशी अली को चुना कि तुम जाओ और तुम गा करके मीठी मीठी राधा रानी के मीठी मीठी लीलाओं को प्रकट करो। इस भाव के साथ जयदेव महाप्रभु जी प्रकट होंगे। और इनके माता पिता के कितने सुंदर सुंदर भाव हैं, कैसी सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, गिरधर लाल की। ये सब हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके विश्राम। हमेशा की प्रकार 2 बातों का निवेदन कि पूरी कथा में कोई भी एक बात आप लोगों को अच्छी लगे उसको जरूर जीवन में उतारें। बातों को सिर्फ याद करने से या लिखने से वो काम नहीं आएंगी, जीवन में अप्लाई करने से काम आएंगे। इसलिए कम से कम प्रयास करें कि इन 15 दिन की कथाओं में हम रोज कोई एक बात को अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे, उसका प्रयास, उसका अभ्यास करेंगे। और दूसरा, सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते हुए रहे। और स्पेशली जब आरती होने का समय आए तब तो अधिक प्रसन्न हो जाए करो। अब तो हो गया, आज की कथा हुई, प्रसन्न होकर महारानी जी के गुण गाएंगे। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप सभी लोग कहिएगा। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन करे सुमिरन राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। सभी मिलके कहें, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन करे सुमिरन राधा रानी के चरण। रे मन मतवारे छाण दुनिया के द्वारे, ओ रे मन
राधा रानी महारानी ठकुरानी के सहारे तेरो जीवन मरण। राधा रानी के सहारे तेरो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रटन सो घटन लगे सब पाप प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संता साची साची मैं कहूँ साची साची मैं कहूँ साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए जो नर हरि को भजन कर जो नर हरि को भजन कर भवसागर तर जाए रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्याम रसिक वर श्याम श्यामा 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 श्याम। वृंदावन बिहारी लाल जयकारा में शेरा वाली जी दा।